Good morning everyone, I'm Anju Siklani and today I'm going to teach you subject verb agreement exercise. Kuch practice exercise questions we are going to do. So without wasting time, let's start. First question is, here dash is और are the bed sheets you give me. अब यहाँ पर देखिए हमें अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहिए और here इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है. हमारा सब्जेक्ट क्या है? बेड शीट्स. बेड शीट्स हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है. शीट्स क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब कौन सी यूज की जाएगी? प्लूरल, राइट. हियर आर द बेड शीट्स यू गेव मी. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर डैश इज और आर अ प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स. इस सेंटेंस में हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? हियर डैश अ प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, राइट. हियर इज अ प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, राइट. हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रॉब्लम है, जो एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं. तो इसके साथ क्या आंसर होगा? देयर इज अ प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स. हमारा टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट. हमें अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है और उसके साथ कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है वो हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है. तो इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज करनी है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज वर प्रेजेंट. अब इस सेंटेंस में देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये है ऑफ, और ऑफ क्या है हमारे सेंटेंस में, और ऑफ कहीं भी किसी भी सेंटेंस में हो वो किस चीज का काम करता है? वो एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन होगा वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा. तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वन. अब इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है? वन ऑफ द स्टूडेंट्स, की बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक. हम कितनों की बात कर रहे हैं? हम बात एक की ही कर रहे हैं. तो क्या आंसर होगा हमारा? वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक प्रेजेंट था. क्लियर एवरीवन? ये सभी जो आपको मैं अभी फॉर्मूलाज बता रही हूँ, ये सभी फॉर्मूलाज मैं डिटेल में बता चुकी हूँ. इन सब फॉर्मूलाज के डिटेल वीडियो बने हुए हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सब के लिंक दिए गए हैं सभी वीडियोस के. आप वहां पर जाकर इनको देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज, वन ऑफ द आंसर वॉज और वर इनकरेक्ट इन द टेस्ट. अब ये भी वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. हम बहुत सारे की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक की बात कर रहे हैं. हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी सेंटेंस में वन ऑफ के बाद कोई प्लूरल सब्जेक्ट दिया होगा, आपने उस प्लूरल सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट को नहीं देखना है. आपने किसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब यूज करनी है? ऑफ से पहले जो वन है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी वर्ब यूज करनी है. अगर ऑफ से पहले अगर वन है तो आप उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब. और अगर ऑफ से पहले मैनी दिया है तो मैनी के अकॉर्डिंग ही आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि मैनी में हम एक की बात नहीं करते हैं. मैनी में हम बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत सारे नाउन की बात करते हैं, राइट. तो यहाँ पर भी वन है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वॉज. वर आपका राइट आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज, वन ऑफ द टीम मेंबर्स वॉज वर, जो आपका ऑप्शन है, लेट फॉर द मीटिंग. अब इसमें भी देखिए वन ऑफ दिया है. आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है. डायरेक्ट आपको किस पे जाना है? आपको अपना वर्ब ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ दिया है तो आप क्या राइट आंसर करेंगे? वॉज. क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट देखिए, अ पोर्शन ऑफ द केक हैव बीन ईटन ऑलरेडी. यहाँ पे भी क्या है? ऑफ दिया है. इसके बाद हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. और इससे पहले अ पोर्शन दिया है. इट मीन्स आप क्या यूज करेंगे? अ पोर्शन ऑफ द केक. एक पूरे केक का एक पोर्शन की बात की गई है. आप क्या यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे. अ पोर्शन ऑफ द केक हैज बीन ईटन
ऑलरेडी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वन ऑफ का कॉन्सेप्ट, हेयर और देयर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियोस के लिंक दिए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जितनी भी वीडियोस हैं वहां पर जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको डिटेल में इन सभी रूल्स के बारे में टीच किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनी स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग। अब यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ऑब्वियसली हमारा वर्ब क्या होगा, वर। नेक्स्ट वन इज मैनी स्टूडेंट्स हैव। अब यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की गई है। मैनी स्टूडेंट्स हैव अनआंसर्ड क्वेश्चंस, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ग्रेट मैनी। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि क्या बताया गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की गई थी, आपने प्लूरल वर्ब का यूज किया। यहाँ पर भी सेम थिंग है, राइट। मैनी स्टूडेंट्स है, आपने क्या यूज किया, हैव का यूज किया जो एक प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स ब्रिंग और ब्रिंग्स देयर ओन फूड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी किसकी बात की गई है, अ ग्रेट मैनी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात ही की गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात, ये सिंगुलर आपने याद रखना है। मैनी स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं और अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स भी हम एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, ये भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। अब यहाँ पर मैं कहती हूँ कि हमारा राइट आंसर ब्रिंग है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एस तो इसके साथ है, फिर ब्रिंग कैसे हमारा आंसर राइट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम एस और ई एस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको टेंस में टीच किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप एस और ई एस का यूज करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, इट मीन्स जब हम मोर देन वन की बात करते हैं तो वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और उसमें एस और ई एस का यूज नहीं किया जाता है। जैसे मैंने आपको वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में करवाया है, बट यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा अभी V1, V2, V3, V4, V5, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड वेंट है, थर्ड गॉन है, गो वेंट गॉन, और फोर्थ फॉर्म है इसकी गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म है इसकी गोज। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, जब हम ही शी इट का यूज करते हैं तो हम उसके साथ एस और ई एस का यूज करते हैं। जैसे ही गोज होगा, शी गोज होगा और इट गोज होगा, बट दे के साथ आप गोज नहीं यूज करते हैं, दे के साथ आप गो का यूज करेंगे। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, इन सब के साथ आप किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे जिसमें एस और ई एस का यूज नहीं होता है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो फर्स्ट वीडियो उसको देख सकते हैं, या फिर मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये पूरा रूल करवाया है, आप वहां पर जाकर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, हम ब्रिंग का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि दे के साथ हमेशा, दे मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो दे के साथ हम एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर ब्रिंग राइट आंसर लिखेंगे, ब्रिंग्स नहीं होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनी अ स्टूडेंट इज आर वेरी टैलेंटेड। अब यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि यहाँ तो था मैनी स्टूडेंट, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे है मैनी अ स्टूडेंट इज और आर वेरी टैलेंटेड। मैं कहती हूँ कि यहाँ पर आंसर हमारा इज है। आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर भी तो बात मैनी की ही की जा रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात क्या हो रही है, मैनी अ स्टूडेंट्स, इसका मीन्स है कई
छात्र वेरी टैलेंटेड, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। हम बहुत सारे छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कई छात्र की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मैनी अ स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, कई छात्र बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं और इस मैनी को देखते हुए यहाँ पे आर का यूज कर देंगे, बट अगर आप आर का यूज करेंगे तो वो आंसर आपका रॉन्ग होगा। मैनी अ स्टूडेंट एक सिंगुलर सब्जेक्ट हम इसको मानते हुए हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मैनी अ स्टूडेंट, कई छात्र, बात तो ये क्या बताता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह हम इसको समझ सकते हैं, बट ये प्लूरल नहीं होता है, इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी सेम है, मैनी अ स्टूडेंट आ गया तो इट मीन्स आप क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मैनी अ स्टूडेंट हैज, हैव का यूज नहीं होगा। मैनी अ स्टूडेंट हैज पास थ्रू दीज हॉल्स एंड गॉन on to achieve great success। I hope आपको ये कंसेप्ट जो आपके वन ऑफ के कंसेप्ट हैं और ये मैनी स्टूडेंट्स, मैनी अ और अ ग्रेट मैनी, ये सभी जो आपके कॉन्सेप्ट हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बट अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए, और अपने इस चैनल जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर ऑफ पीपल वॉज और वर हमारे ऑप्शन है reported to be missing in the train accident at झांसी। मैंने आपको रूल करवाया था कि जब हमारे सेंटेंस में अ नंबर ऑफ हो, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ के बाद भी एक प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, और ये कौन सा वर्ब लेता है, ये प्लूरल वर्ब ही लेता है। अ नंबर ऑफ अगर किसी सेंटेंस में हो, बट अगर किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ हो तो वो कौन सा नाउन लेता है, वो भी प्लूरल नाउन लेता है, बट वो वर्ब कौन सी लेता है, वो सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेता है। क्लियर एवरीवन? अगर आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक दिए हैं, उस पर जाकर मैंने आपको डिटेल में अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ आपको डिटेल में करवाया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है और ये प्लूरल वर्ब लेता है, बट द नंबर ऑफ जो है इसके बाद भी प्लूरल नाउन का ही यूज किया जाता है, बट ये वर्ब कौन सी लेता है, ये वर्ब सिंगुलर लेता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल वर रिपोर्टेड टू बी मिसिंग इन द ट्रेन एक्सीडेंट एट झांसी। अब मैंने क्या बोला, ए नंबर ऑफ के साथ आप क्या यूज करोगे, प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है हमारी वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितेश माई बेस्ट फ्रेंड इज और आर, ये आपकी ऑप्शन है, लीविंग फॉर जापान नेक्स्ट वीक। रितेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या यूज करोगे, इज, ये तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ऑफ है, हम इंटॉक्सिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेवल की, और लेवल क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो वेरीज होगा राइट आंसर, वेरी नहीं होगा। वेरीज IES का यूज हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा और अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है हमारा द लेवल, ठीक है, जो एक अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, वेरीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स इज और आर, आपका ऑप्शन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर देखिए ऑफ से पहले आपको मोस्ट दिया गया है, मतलब हम बहुत सारे फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, क्या होगा आपका राइट आंसर, आर, राइट। नेक्स्ट इज
कॉफी गिव और गिव्स मी एनर्जी इन द इवनिंग। कॉफी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्या यूज किया जाएगा? गिव्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और सिंगुलर वर्ब में हम एस और ई एस का यूज करते हैं। किसके साथ? वर्ब के साथ। और गिव क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब के साथ हमने ई एस का यूज किया, तो ये सिंगुलर वर्ब बन चुकी है। और कॉफी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, जो है गिव्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, उन पर जाकर आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लगेज वॉज वर पैक्ड एंड रेडी टू गो। लगेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ आप क्या यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे, वर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवाइस इज आर ऑफन गिवन फ्रीली। एडवाइस भी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट वॉज वर केयरफुली रिसर्च्ड। अब देखिए इंफॉर्मेशन है, किसकी बात कर रहे हैं? हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या यूज करेंगे? वॉज। केयरफुली रिसर्च्ड। द ऑडियंस वॉज और वर कैप्टिवेटेड बाय द परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर देखिए ऑडियंस क्या है? ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है, और मैंने आपको क्या कहा था कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, और यहाँ पर जो ऑडियंस है वो भी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, और इसको हम सिंगुलर नाउन मानते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल को जब हमने एक नाम दे दिया ऑडियंस, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे, और इसके साथ ऑडियंस के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जो है वॉज। वर का यूज नहीं होगा। द ऑडियंस वॉज कैप्टिवेटेड बाय द परफॉर्मेंस। आई होप आपको ये कंसेप्ट, ये सभी चीजें हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को, जो आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में। टिल देन बाय।